ओके फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 10 है, वो चैप्टर नंबर 9 था। तो अब हम आ जाते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पे। तो सबसे पहले बात आती है इसकी पहचान। इसकी पहचान कैसे करेंगे कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, तो हम पहले आपको एफर्मेटिव सेंटेंस समझा देते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के एफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, पहचान है इस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रही होंगी आदि शब्द आते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे गागी की हो गया, वो फ्यूचर हो गया, लेकिन कंटिन्यूस का मतलब रहा रही होता है। तो सीधा रहा होगा, रही होंगे, रही होंगे, रही होंगी, ये सब फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस से पहचान हो जाएगी। अब इसको बनाने का आ जाता है नियम। ठीक है, तो इसका रूल जान लेते हैं। रूल क्या है? इन वाक्यों की अंग्रेजी बनाने के लिए फर्स्ट पर्सन, ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन हमारा हो गया इसमें आई वी। ठीक है, फर्स्ट पर्सन कर्ता के साथ, ठीक है, आई वी के साथ सेल वी तथा अन्य सभी पर्सन के साथ विल वी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, वहाँ पे सेल वी का प्रयोग होगा, आई वी आएगा। तो दो फ्यूचर का जो टेंस होता है, फ्यूचर टेंस में हमेशा आई वी की जगह पे सेल का यूज़ होगा। ठीक है, सीधा है। और अदर पर्सन है, उसमें विल का प्रयोग होता है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। ठीक है, और जितने भी कंटिन्यूस वाले हैं उनमें सब में फर्स्ट पर्सन में आईएनजी जोड़ देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसकी स्ट्रक्चर की। ठीक है, देखो आई वी प्लस सेल वी, आई या वी दोनों में से एक होगा, तो उसके स्थान पे हम सेल वी रखेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं और प्लस ऑब्जेक्ट जोड़ देते हैं। क्लियर? जैसे मैं आपको पहला दिखा देता हूँ, ये है मैं अपने मित्र की प्रतीक्षा कर रहा हूँगा। ठीक है, तो कह रहे हैं मैं अपने मित्र की प्रतीक्षा कर रहा हूँगा, ये फ्यूचर की बात होगी। वो अपने मित्र की प्रतीक्षा कर रहा होगा, पता नहीं भाई, आगे वो कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है प्रतीक्षा, कि हाँ भाई वो मित्र था, हाँ मैं उसकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, आगे वो उसमें आएगा तो है। जैसे मैं उसमें 12th में आऊँगा तो मैं उस स्कूल में उसकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, वो शायद आ जाए उसमें। तो ये फ्यूचर की बात होगी। ठीक है, अब ये कैसे बनता है? देखो मैं की जगह पे हम आई लिख देते हैं। ठीक है, और आई की जगह पर सेल भी यूज़ करेंगे, और प्रतीक्षा कर रहा हूँ की वेटिंग लगा देते हैं, और अपने मित्र की माय फ्रेंड लिख देते हैं। ठीक है, हो गया। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या है, अदर सब्जेक्ट होता है। ठीक है, आई बी को छोड़कर जो भी सब्जेक्ट आता है उसमें विल वी का प्रयोग करके हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ के ऑब्जेक्ट जोड़ देते हैं। ठीक है, जैसे अदर हो गया, तुम विद्यालय जा रहे होंगे, तो देखो यू हमारा हो गया सब्जेक्ट। ठीक है, तो यू विल बी गोइंग टू स्कूल। ठीक है, सिंपल है। वह तुम्हारी सहायता कर रहा होगा, तो ही विल बी हेल्पिंग यू। हम पुस्तक पढ़ रहे होंगे, वी सेल बी रीडिंग द बुक। देखो आई और वी दोनों जगह पे हम सेल बी का यूज़ किया है। देखो वी सेल बी रीडिंग द बुक। ठीक है, ऐसे बच्चा सो रहा होगा तो द चिल्ड विल बी स्लीपिंग। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है ना। अब ये तो हुआ हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस। अब आ जाते हैं नेगेटिव सेंटेंस के ऊपर। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस किस तरीके से बनाएंगे और उसकी पहचान क्या है वो तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सिंपल है, वहाँ पे सिर्फ नॉट का प्रयोग होगा, नहीं आएगा बाकी कोई बीच में। ठीक है, सिंपल है। और रहा होगा, रहे होंगे, वो सब आते हैं। देखिए इनकी पहचान की बात कर लें तो हम एक बार फिर से, इस टेंस के वाक्यों में अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रहे होंगे, ठीक है, रहा होगा आदि शब्द आते हैं, तथा बाकी के बीच में नहीं शब्द का प्रयोग होगा या फिर कभी नहीं। ठीक है, अब नियम इसको बनाएंगे कैसे? इस काल के निषेधात्मक वाक्य में, ठीक है, मतलब इस काल के वाक्यों में आई तथा वी कर्ता के बाद सेल नॉट वी तथा अन सब्जेक्ट के साथ
विल नॉट वी का प्रयोग करते हैं, बस सेल नॉट वी का प्रयोग करेंगे आई वी के साथ, और बाकी जो कर्ता बचते हैं, बाकी सब्जेक्ट आएंगे, उन्हें हम विल नॉट वी का प्रयोग करेंगे इसमें, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई जी जोड़कर छोड़ देते हैं। ठीक है, सेकंड देख लीजिए, और कभी नहीं अथवा कभी भी नहीं की अंग्रेजी हम नोट के स्थान पर नेवर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये भी आपको क्लियर हो गया। ठीक है, तो अब देख लीजिए, यहाँ कहना है सब्जेक्ट है और सेल या वी। ठीक है, सेल या विल, फिर उसके बाद नॉट, अगर कभी नहीं आएगा तो नेवर लगा देंगे और प्लस बी लगा देते हैं, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आई जी जोड़ के ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया पूरा क्लियर नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है ना, एक बार आपको इसका एग्जाम्पल समझा देता हूँ। इससे मॉडल सेंटेंस भी बोलते हैं। वह तुम्हारी सहायता नहीं कर रहा होगा, वह। ठीक है, तो ये आ गया ही क्या है हमारा अदर सब्जेक्ट है। ठीक है, आई वी को छोड़ के, तो वहाँ पर विल का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, ही विल नॉट बी हेल्पिंग यू, सिंपल है ना। इसके हिसाब से देख लो आप, एकदम सेम इसी की तरह पे हमें यहाँ पे कर लेना है। जैसे हम फुल नहीं तोड़ेंगे तो हम आ गया, तो हम क्या होगी स्पेलिंग बी सेल नॉट बी प्लकिंग द फ्लावर्स। ओके, उसके बाद लड़के झूठ नहीं बोल रहे होंगे, तो द वॉइस विल नॉट बी टेलिंग ए लाई। ओके, वॉइस ये बहुवचन हो गया, तो ये सिंगुलर नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे सिंगुलर जो बताए गए हैं वो यहाँ पे आई वी बताए गए हैं। ठीक है, तो वॉइस के साथ में हम विल का प्रयोग करेंगे। काफ़ी लड़के हैं तो विल का प्रयोग होगा। ठीक है, एक बात याद रखना। ठीक है, ये चीज़ याद रखने की चीज़ है आपको। द वॉइस विल नॉट बी टेलिंग ए लाई, मैं पुस्तक नहीं पढ़ रहा हूँ तो आई सेल नॉट बी रीडिंग द ए बुक। लित मैच नहीं खेल रहा होगा, लित विल नॉट बी प्लेइंग मैच। ठीक है, यानी क्लियर। और इसमें कोई आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है, अब आ जाइए इंट्रोगेटिव के ऊपर। ठीक है, अब इसी का हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे। लीजिए, मॉडल सेंटेंस है ये। ठीक है, तो इनकी पहचान करेंगे। पहले पहचान में देखो, हम एक तरीक़ा से ये तो हम पढ़ ही लेते हैं, पढ़ने से भी आपको समझ में आ जाएगा। इस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे, रहा होगा आदि शब्द आते हैं, तथा वाक्य में सब्जेक्ट से पहले क्या शब्द अथवा वाक्य के बीच में क्या, कब, कहाँ, कैसे आदि शब्द लगे होते हैं। ठीक है, तो इनकी पहचान की बात रही, वो तो सिंपल ही है। इनमें रहा होगा, रही होंगे आते हैं लास्ट में। ठीक है, और वाक्य से पहले क्या शब्द होगा या क्यों होगा या कैसे होंगे। ठीक है, और बाकी के बीच में भी ये शब्द होते हैं, क्या, कब, क्यों, कैसे, ये वाक्य के बीच में भी आ जाते हैं, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ठीक है, अब इनको बनाने का नियम देख लीजिए। हम नियम पहला देख लीजिए, यदि प्रश्नवाचक वाक्य क्या शब्द से प्रारंभ हुआ है, यानी प्रश्नवाचक वाक्य में अगर क्या शब्द पहले दिया है तो कर्ता यानी सब्जेक्ट से पहले विल या सेल तथा सब्जेक्ट के बाद बी लगाते हैं, तत्पश्चात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं, जैसे वाक्य नंबर 1 और 3, 5। ठीक है, ये हम आपको समझा देते हैं। पहला ही देख लीजिए, क्या वह मेरी सहायता कर रहा होगा। ठीक है, तो देखो ही है हमारा, ही क्या है हमारा फर्स्ट पर्सन आ गया, तो हम ही के साथ विल का ही प्रयोग करेंगे। तो क्या से क्या है पहले, तो हम यहाँ विल ही बी हेल्पिंग मी। ठीक है, उसी प्रकार से देखो तीसरा भी इसने बोला, क्या हम एक गीत गा रहे होंगे, तो वी आ गया ना, वी डब्ल्यू ई वी, तो इस वी के साथ में हमें सेल का प्रयोग होता है, आई और वी के साथ, इतना याद रखना है। सेल वी सिंगिंग, सेल वी सिंगिंग ए सॉन्ग। ठीक है, इसी प्रकार से पांचवा भी है, क्या भाई यहाँ नहीं आ रहे होंगी, तो विल नहीं आ रही होंगी लड़की हो गया ये। ठीक है, तो यहाँ पे हम सी का प्रयोग करते हैं, लड़की है तो विल सी नॉट बी कमिंग हेयर। ओके, ये तो हुआ इतना। अब हम बात करते हैं सेकंड नंबर, सेकंड नियम, यदि प्रश्नसूचक शब्द क्या, कब, कहाँ, कैसे
आदि वाक्य के बीच में दिए हों तो इनकी अंग्रेजी पहले रखते हैं और विल सेल का प्रयोग कर्ता के बाद बी रख देते हैं और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। जैसे वाक्य नंबर 7 दिया हुआ है, ठीक है। तुम गांव में कब जा रहे होगे, ठीक है। तो यहाँ प्रश्न चिन्ह लग गया ना, कब कब आ गया, अब ये कब बीच में आया, ठीक है। अगर ये कब पहले होता तो वहाँ पर हम बिल का प्रयोग पहले करते, लेकिन अब ये बीच में है तो हम बिल का प्रयोग पहले ना करके कब की स्पेलिंग लिखेंगे व्हेन, ठीक है। व्हेन विल यू बी गोइंग टू द विलेज, ठीक है। कब की होगी व्हेन, और कौन, तुम हो गए यू, तो यू के साथ हैप्पी नंबर आएगी बी, ठीक है। अगर आई होता ये वी होता तो हम यहाँ सेल लिख देते, फिर उसके बाद बी लगा देंगे, ठीक है। फिर गोइंग टू द विलेज, ठीक है ना, क्लियर। अब आ जाइए तीसरे नंबर पे। यदि प्रश्नसूचक वाला वाक्य नेगेटिव है तो कर्ता के बाद नॉट तथा नेवर का प्रयोग करेंगे। जैसे वाक्य नंबर 4, 5, 6, ठीक है। हम जैसे नेगेटिव आ जाता है वो, ठीक है। वाक्य नंबर 4 और 6 देख लीजिए। 4 वाला, तुम माता पिता की आज्ञा क्यों नहीं मान रहे होगे, ठीक है। क्यों नहीं मान रहे होंगे या होगे, ठीक है, होगे। क्यों नहीं मानते हो या क्यों नहीं, सॉरी, तुम माता पिता की आज्ञा क्यों नहीं मान रहे होगे, हैं। तो देखो क्या हो गया, क्योंकि स्पेलिंग हमने लिख दी भाई, फिर तुम यू के साथ में लगा दिया विल वाई विल यू नॉट बी ओबिंग द पेरेंट्स। समझ में आ गया, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अगर कभी नहीं आएगा तो वहाँ पर हम नॉट की जगह पर नेवर यूज कर देते हैं। जैसे हमने यहाँ 5वें नंबर पर दिखाया गया आपको, क्या वह यहाँ नहीं आ रही होंगी, ठीक है। तो विल सी नॉट बी कमिंग हेयर। उसके बाद में छठा है, क्या मैं कभी भी नहीं, क्या मैं कभी भी वहाँ नहीं खेल रहा हूँगा। तो यहाँ हो गया कभी नहीं का आ गया, कभी नहीं, ठीक है। देखो आई है तो आई के साथ में सेल का प्रयोग होगा, और क्या पहले है तो इसीलिए हमें सेल आई नेवर बी प्लेइंग देयर, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ आ जाइए चौथे पे। कौन, हु शब्द स्वयं सब्जेक्ट होता है, ठीक है। ये मैंने पहले ही बोला है, जहाँ पे कौन पूछता है, कौन शब्द आ जाता है, वहाँ पर जिन सेंटेंसों में कौन शब्द आएगा उससे हम हु बोलते हैं, कौन को इंग्लिश में, तो वो स्वयं सब्जेक्ट हो जाता है। इसलिए इसके बाद ही विल बी का प्रयोग करने के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। वाक्य नंबर 2, शोर कौन मचा रहा होगा, हु आ गया, विल बी मेकिंग ए नॉइस। इसीलिए आप कहेंगे आप इसमें सब्जेक्ट भाई इसमें पहले ही बोल दिया हु, सब जहाँ होगा वो स्वयं सब्जेक्ट होता है हु। इसीलिए यहाँ पे वैसे भी यहाँ पे सब्जेक्ट आपको नहीं दिख रहा है। शोर कौन मचा रहा होगा, तो कौन मचा रहा है शोर, यही है ना कौन। अब कौन का तो भाई नाम है नहीं, और ये ऊपर से है इंट्रोगेटिव, तो कौन का हो गया हु, उसके बाद में बिल लग जाएगा और बी मेकिंग ए नॉइस, सिंपल है, ठीक है। ओके, वीडियो कैसी लगी लाइक करके बताएं, सॉरी, वीडियो कैसी लगी आप इसको लाइक करें और कमेंट बॉक्स में बताएं वीडियो आपको कैसी लग रही है। एंड ओके, इसी तरह से मैं आपको वीडियो लेता रहूँगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।